यूपी की पॉलिटिक्स में भयंकर हलचल हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी में और दूसरी तरफ यूपी का इंडी गठबंधन भी एक तरह से टूट गया, क्योंकि आरएलडी पहले ही इंडी गठबंधन से वहां अलग हो चुकी और अखिलेश कांग्रेस में सीटों की जो बातचीत हो रही थी उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए आज अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में रायबरेली नहीं गए। कहने को ये इंडी गठबंधन है, लेकिन अखिलेश जी गए ही नहीं राहुल की यात्रा में। उधर अखिलेश यादव ने कांग्रेस को पस्त करने वाला एक और काम कर दिया, अपने कैंडिडेट की नई लिस्ट निकाल दी और इस लिस्ट में कई सीटें ऐसी हैं जो सीट शेयरिंग में कांग्रेस को मिलने वाली थी, लेकिन अखिलेश ने अब इन सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतार दिए लोकसभा चुनाव के लिए। तो इसका मतलब गया गठबंधन। फिर जब कांग्रेस को जो सीट मिलनी थी वहां अखिलेश ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, तो क्या गठबंधन? फिर अखिलेश यादव ने आज जो लिस्ट जारी की है उसमें 5 सीटों के कैंडिडेट्स के नाम। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया गया। इसके अलावा बदायूं से अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है। बरेली से प्रवीण सिंह ऐरन को टिकट दिया गया। हमीरपुर से अजय सिंह राजपूत को टिकट दिया अखिलेश यादव ने और कैराना से इकरा हसन को टिकट दिया गया है। कल अखिलेश ने 11 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी, आज 5 कैंडिडेट की लिस्ट और जारी कर दी। कुल मिलाकर 2 दिन में 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। अच्छा, इंडी गठबंधन की इतनी सोच रहे होते तो जरा रुक जाते भाई, अभी तो चुनाव की तारीख भी नहीं आई है। लेकिन 5 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस भी उम्मीदवार उतारना चाह रही थी वहां उतार दिए अपने उम्मीदवार, तो फिर तो क्या गठबंधन खत्म होने वाली बात है। यह कांग्रेस के लिए झटका इसलिए है क्योंकि दोनों लिस्ट में 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि ये तीनों सीटें उसके खाते में आएगी, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया। 3 सीटें जो कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसे मिलेंगी वो है प्रतापगढ़, चंदौली और वाराणसी। प्रतापगढ़ और चंदौली में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर गए थे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि ये दोनों सीटें उसे ही मिल जाएंगी, जबकि वाराणसी से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वाराणसी सीट जो है वो लगभग ऑफर भी कर दी थी। कांग्रेस को भी पूरी उम्मीद थी कि वाराणसी की सीट उनके हिस्से में आ जाएगी, लेकिन आज अचानक अखिलेश यादव ने वाराणसी में कैंडिडेट उतार दिया। कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे अखिलेश को इशारा मिलता कि कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर गंभीर है, और यही वजह बताई जा रही है कि अखिलेश ने इन तीनों सीटों पर भी अपने कैंडिडेट उतार दिए कि जाओ हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। यह मैसेज दे दिया कि यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन लगभग खत्म मानिए। अखिलेश ने कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों किया, इसे आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। असल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के समझौते को लेकर काफी समय से यह पेच फंसा हुआ है। पर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उसका क्या होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं। अखिलेश यादव को तो यूपी पे फोकस करना है, वो क्यों वेट करें। अखिलेश यादव खुश नहीं थे जो देरी हो रही थी, तो अखिलेश ने पहले 11 सीटें कांग्रेस को ऑफर की। इससे कांग्रेस खुश नहीं थी, कह रही थी कि नहीं, एक तरफा ऐलान कर दिए। लेकिन जब अखिलेश का आरएलडी से गठबंधन टूटा तो अखिलेश ने कांग्रेस को 17 सीट दे दी, क्योंकि भाई उधर जयंत चौधरी वाली सीटें बच गई, तो उन्होंने कहा कि ये भी ले लो। लेकिन कांग्रेस इससे भी खुश नहीं हुई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस 17 नहीं कम से कम 20 सीट मांग रही है। इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटें और कांग्रेस कह रही है हमको दे दीजिए। कांग्रेस डिमांड भी ऐसे कर रही है जो समाजवादी पार्टी के हिसाब से कहीं भी लॉजिकल नहीं था। जैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद की सीट मांग रही है, जो मुरादाबाद सीट 2019 की मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट है, और यहां समाजवादी पार्टी करीब 1 लाख वोट से जीती। कांग्रेस का ये कहा जा रहा है कि हमको दे दीजिए। इसके अलावा कांग्रेस पूर्वांचल की बलिया की सीट मांग रही है, कहा जा रहा है, जहां पर 2019 में कांग्रेस ने चुनाव तक नहीं लड़ा था, और 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया की 5 में से 4 सीट समाजवादी गठबंधन ने जीती थी। तीसरी सीट है पश्चिमी यूपी की बिजनौर, जहां से कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन इस सीट की 5 में से 3 विधानसभा सीट 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो आप तो मांग लीजिएगा, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हम कैसे थे बॉस, कुछ दिखाओगे अपना रिपोर्ट कार्ड, सब में फेल फेल फेल, और उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हम ही को मैथ्स का टीचर बना दीजिए, हम ही को इंग्लिश का टीचर बना दीजिए। इधर समाजवादी पार्टी लिस्ट पर लिस्ट जारी कर रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अपने विवादित बयानों से कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में ही है, और आज रायबरेली में यात्रा निकली। इस दौरान राहुल गांधी ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि लोग हैरान हैं बॉस।
राहुल गांधी ने वाराणसी के बारे में कहा कि वहां युवा रात में शराब पीकर नाच रहे हैं। वहीं भाषण के दौरान राहुल ने एक पत्रकार से उसके मालिक का नाम पूछ लिया, जिसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने उस पत्रकार की पिटाई तक शुरू कर दी। बाद में राहुल गांधी रोके। सुनिए राहुल गांधी क्या ही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ, आप शिव प्रसाद जी हैं। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। आपने कभी भैया उसको मारो मत बेचारे को। भैया आप आ जाओ यहां, आ जाओ, आ जाओ, डरना नहीं है, इसको बुलाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मारना नहीं है इसको। आओ इधर, इधर आओ भाई। पत्रकार का मालिक ओबीसी है या नहीं है, इससे क्या लेना देना है राहुल गांधी का, मुझे बताइए। ये खुद ओबीसी हैं क्या, जो पत्रकार का मालिक ओबीसी होना चाहिए ये पूछ रहे हैं? इनके आसपास जो लोग हैं उसमें से कितने ओबीसी हैं जरा बताएंगे। और इतना हड़का के आप पूछिएगा ये नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, तो सपोर्टर क्या करेगा? वो सोच रहा है कि अच्छा मारने सब खुश होंगे, तो मारने लग गया। बाद में कह रहे हैं मत मारो, मत मारो। क्या कर रहे हैं बॉस आप? अब अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, जिसके पूरे आसार हैं अब, उस स्थिति में सवाल यह है कि क्या अखिलेश रायबरेली और अमेठी से भी कैंडिडेट उतार देंगे क्या? क्योंकि रायबरेली और अमेठी में हमेशा समाजवादी पार्टी गांधी परिवार का सपोर्ट करती है। लेकिन हो सकता है कि अखिलेश इस बार रायबरेली और अमेठी से भी कैंडिडेट उतार दें, क्योंकि वो कह चुके हैं कि रायबरेली अमेठी कांग्रेस का मजबूत गढ़ नहीं है। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है, तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस का ही सहयोग किया है। अब ये सुनकर भी लग रहा है कि कहीं वहां भी ना उतार दें ये कैंडिडेट। कांग्रेस के साथ तो अखिलेश ने खेल कर दिया, लेकिन अखिलेश के परिवार में भी खेल हो रहा है, क्योंकि बदायूं सीट पर अखिलेश ने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का टिकट बदलकर बदायूं सीट पर चाचा शिवपाल को टिकट दे दिया। धर्मेंद्र यादव के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें आजमगढ़ से टिकट मिलेगा। आजमगढ़ से अखिलेश और मुलायम दोनों नेता सांसद रह चुके हैं। 2022 के उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से लड़े थे, लेकिन उपचुनाव में भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ से चुनाव हार गए थे। अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से टिकट मिला हुआ है, जो मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट रही। राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को फिरोजाबाद से टिकट दिया गया है, जो 2019 में शिवपाल की वजह से हार गए थे। इस बार अखिलेश यादव शिवपाल यादव को बहुत भाव दे रहे हैं। इसकी एक वजह तो यह भी है कि शिवपाल यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी, वो घोसी उपचुनाव की रणनीति में अपना दम दिखा चुके हैं। अखिलेश यादव भी ये समझ चुके हैं कि उनके चाचा क्या कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि शिवपाल यादव को लेकर अक्सर अखिलेश यादव को घेरा जाता रहा है। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि शिवपाल यादव के साथ बहुत अन्याय होता है। नहीं बोले हैं कि चचू के साथ क्या होता है। देखिए, एक बार आपको याद दिलाता हूं, योगी आदित्यनाथ का पुराना बयान सुनिए। राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा, पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे।
कब तक ये न्याय होगा? पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। कांग्रेस के साथ गठबंधन लगभग खत्म होने के बाद अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी राज्य में दूसरे दलों को टटोल रही है। आज ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक अध्यक्ष राजा भैया से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक नरेश उत्तम ने राजा भैया से राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा है। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। सपा 3 सीटों पर जीत सकती है, लेकिन बीजेपी के 8वां कैंडिडेट उतारने से सपा की तीसरी सीट फंस गई। इसलिए समाजवादी पार्टी अब राजा भैया से समर्थन मांग रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। प्रतापगढ़ और उसके आसपास की कुछ सीटों पर प्रभाव है उनका। समाजवादी पार्टी के लिए राजा भैया को क्या ऑफर कर सकती है वो भी आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी राजा भैया को 5 सीटों का ऑफर दे सकती है। 2022 के यूपी चुनाव में राजा भैया की पार्टी के 2 विधायक जीते थे। 2022 में कांग्रेस के भी मात्र 2 ही विधायक जीतने में सफल हुए थे। सीटों के हिसाब से राजा भैया और कांग्रेस दोनों ही बराबर बैठते हैं। कांग्रेस के साथ बात नहीं बनने पर अखिलेश यादव राजा भैया को साथ ला सकते हैं। भाई जो सीट कांग्रेस को देते वो तो सब बच गई, तो इधर कर सकते हैं डील। तो वहां क्या होगा नहीं होगा, किसका भविष्य क्या है, ये तो वक्त में पता चलेगा।